स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इस प्रीवियस यूनिट में अपन बात करेंगे जो कार्बन होता है उसके पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है एटरेशन, जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अदर कार्बन एटम से ये फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड करेगा एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा स्टडी को ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और यूनिट इनकॉर्पोरेट करेगा कुछ बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ एनालिसिस जो कि रिक्वायर्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटल होते हैं, सस्टेन करेगा लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूड होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट इन्फॉर्मेशन होगा, डीएनए होगा, प्रोटीन होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा एसेंशियल कंपोनेंट हमारे ब्लड, मसल्स और स्किन में। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर होगा मटेरियल्स में लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर, डाइज और मेडिसिन में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एप्लीकेशन ऑफ इस कंपाउंड्स के। साइंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो लगभग 200 ईयर्स ओल्ड है और लगभग 1780 में केमिस्ट ने बिगिन किया था डिस्टिंग्विश करना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑपरेंट होगा प्लांट और एनिमल से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रिपेयर था फ्रॉम मिनरल सोर्स है। बर्जीलियस एक्सोटिस केमिस्ट जिन्होंने प्रपोज किया वाइटल फोर्स जो कि रिस्पांसिबल होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और ये जो नोटेशन था वो रिजेक्टेड हुआ था 1828 में जब फुलर सिंथेसाइज किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड को हीट करेंगे तो यूरिया बनेगा। जापान ने सिंथेसिस एसिटिक एसिड कोलबे और मीथेन का बर्थोलेट ने किया था जो कि बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड होगा इनऑर्गेनिक सोर्स से लेबोरेटरी में। ठीक है, डेवलपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो कि अनस्टेड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके मॉडर्न शेप में। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन में बात करेंगे शेप ऑफ कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो टेट्रावैलेंस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बच्चों, उसमें फॉर्मेशन होगा एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, इथाइन होगा जो कि होगा sp3 sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन इन्फ्लुएंस करेगा बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंथैल्पी, स्ट्रेंथ इन कंपाउंड्स को। और जो चेंज इन हाइब्रिडेशन होता है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन को। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 50% s करेक्टर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर है पाई बॉन्ड्स की कि पाई बॉन्ड में जो पैरेलल ओरिएंटेशन होगा दो पी ऑर्बिटल्स का एस एटम में नेसेसरी होगा, प्रॉपर साइड वाइज ओवरलैप होगा। इथेन में सभी एटम सेम प्लेन में होंगे, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होंगे पाई बॉन्ड को लोकेटेड होगा एबोव बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स होगा। बॉन्ड पाई बॉन्ड प्रोवाइड करेगा मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल जो कंटेन करेगा मल्टीपल बॉन्ड्स को। ठीक है बच्चों, पाई बॉन्ड प्रोवाइड करेगा मोस्ट रिएक्टिव सेंटर मॉलिक्यूल में जो कंटेन करेगा मल्टीपल बॉन्ड को। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होगा पाई बॉन्ड को लोकेटेड होगा एबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, इथेन में मॉलिक्यूल में सभी एटम सेम प्लेन में होंगे बच्चों। पाई बॉन्ड में क्या होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा अपन बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। कंप्लीट फॉर्मूला कंडेंस्ड और बॉर्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे रिप्रेजेंट होता है सेवरल इसमें लिव स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर होगा, डेस स्ट्रक्चर, कंडेंस, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। ये सब स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। लिव स्ट्रक्चर जितना सिंप्लीफाइड होगा, टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट होगा, डैश होगा, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला फोकस होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में सिंगल डैश रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल बॉन्ड को डबल डैश स्विच होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड होगा। लोन पेयर होगा हेटेरोएटम्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस में जो कि नहीं दिखता, इथेन और इथीन, इथाइन, ये सब मेथनॉल, ये सब रिप्रेजेंटेड होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला से। और ऐसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनॉल है। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है फर्दर अपडेटेड होगा, ओमिटिंग होगा, कुछ डेसेस रिप्रेजेंट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को, इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप जो कि अटैच्ड होगा एटम से बाय सबस्क्रिप्ट। और जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगा कंपाउंड का उसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। जैसे इथीन, इथेन, इथाइन और मेथनॉल को रिटर्न अपन लिखे हैं। सिमिलरली इसी तरह कंडेंस होता है सिंप्लीफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करके इधर जो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रक्चर को जिसमें लाइंस यूज होगा इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जो कि एटम से यहाँ पे नहीं दिखेगा, लाइंस रिप्रेजेंट करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड को जिगजैग फैशन में। जो वनली एटम स्पेसिफिक रिटर्न होगा ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन होगा। जो टर्मिनल होगा डिनोट करेगा मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, वाइल जो लाइन जंक्शन होगा डिनोट करेगा कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई करेगा वैलेंस ऑफ कार्बन एटम्स को। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जैसे 3 मिथाइल ऑक्टेन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ वायरस है 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया है बच्चों। साइक्लिक कंपाउंड में बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी गिवन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन्स वगैरह दिए हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूले में। अब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होगा सर्टेन कन्वेंशन से, जैसे सॉलिड है, डेस वेज है, 3D इमेज है मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशन पिक्चर है प्रिस्क्राइब्ड है फार्मूला में। जो सॉलिड वेज है इंडिकेट करेगा बॉन्ड प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, डेस वेज होगा इंडिकेट करेगा बॉन्ड प्रिंटिंग ऑफ द पेपर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, सच वेज जो ब्रॉड और वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, जो बॉन्ड लाइन होगा प्लेन ऑफ द पेपर नोटिफिकेटेड होगा। नॉर्मल लाइन 3D रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि सोन है, बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर है, डेस वेज है बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सॉलिड वेज है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ठीक है, वेज और डेस रिप्रेजेंटेड ऑफ CH4 है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी योर इंक्रीजिंग नंबर है जो कि नेसेसरी क्लासिफाई करेगा वैसे उसके स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी क्लासिफाई होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक ओपन चेन होगा, साइक्लिक क्लोज चेन होगा बच्चों। ये एसिलिसाइक्लिक एरोमेटिक होगा, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक होगा, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक में बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो बच्चों इसको अपन एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड होंगे, इथेन, आइसोब्यूटेन, एसिटिलियन, एसिटिक एसिड होगा।
साइक्लिक या क्लोज चेन रिंग कंपाउंड एलिसाइक्लिक होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन एटम ज्वाइंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। कुछ कभी कभी कुछ एटम्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट होते हैं रिंग में, हेटेरोसाइक्लिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो कि एग्जांपल होगा इस कंपाउंड का टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये एग्जिबिट करेगा कुछ प्रॉपर्टी जो कि सिमिलर होगा एलिफेटिक कंपाउंड्स के। एरोमेटिक क्या होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड होंगे जिसके बारे में तुम देखोगे डिटेल में यूनिट 13 में। इन कंपाउंड में बेंजीन होगा, अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड होगा, बेंजोनाइट होगा। जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में भी हेटेरोएटम होगा रिंग में, ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। कुछ एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का जिसमें बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन, एनिलीन, नेपथलीन है। नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड है जिसमें ट्रोपोन आ रहा है, और इसमें हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड फ्यूरान, थियोफिन, पिरिडीन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई गया बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है फैमिली और होमोलोगस में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप ज्वाइंट होगा जो कि रिस्पांसिबल होगा कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। होमोलोगस सीरीज से होगा करेक्ट फंक्शनल ग्रुप होगा। होमोलोगस सीरीज से मेंबर को होमोलोगस कहेंगे जो मेंबर होगा, और रिप्रेजेंट होगा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सक्सेसिव मॉडिफायर होगा CH2 यूनिट से। देयर आर नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज होंगे, जैसे कुछ होंगे एल्केन्स में, एल्काइंस में, हेलोएल्केन्स, एल्केनॉल्स में, एल्केनॉल्स में, एल्केनोन्स में, एल्कोनिक एसिड अमाइंस में। ये पॉसिबल होगा कंपाउंड कंटेन करे टू और मोर आइडेंटिकल डिफरेंट पॉलीफंक्शनल ग्रुप जिसको अपन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड देगा। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड है एफिशिएंट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होगा बच्चों। रेडार्ट है, फॉर्मिक एसिड होगा बच्चों। बकमिस्टर फ्यूल कॉमन नेम है, C60 है बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है जो कि पॉपुलराइज्ड है आर बकमिस्टर फ्यूलर के द्वारा, ठीक है। मीथेन है, एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, न्यूपेंटेन, एन प्रोपाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, एसिटिक एसिड है, बेंजीन है, एनिसोल है, एनिलीन है, एसिटोफिनोन है, एथाइल मेथाइल ईथर है। आईपीसी सिस्टम और नोमेनक्लेचर की बात करें तो सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जनरली डिराइव्ड होगा, आइडेंटिफाई करेगा पैरेंट हाइड्रोकार्बन को फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप है, पैरेंट चेन है बच्चों। अब यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स में पैरेंट चेन मॉडिफाइड होगा, ऑप्टेन करेगा एक्चुअल में जो कंपाउंड अपन कंटेन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन टर्म होता है सैचुरेटेड, यदि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बच्चों। आईपीएससी में जो होता है मोगलोसिगोस कैसे कंपाउंड का एल्केन होता है। पैराफीन होगा जो कि एलियन यूज्ड हुआ था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों। आईपीएससी ने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की बात करें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होगा, बेस्ड होगा चेन स्ट्रक्चर और सफिक्स होगा एन, और कैरी करेगा प्रीफिक्स जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। एटम प्रेजेंट होगा चेन एक्सेप्ट फ्रॉम CH4 टू C4H चेन, जहाँ पे प्रीफिक्स डिराइव्ड होगा ट्राइबल नेम से। जो आईपीएससी नेम है कुछ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वुड गिवन है 12.2 में। जो एल्केन्स होगा डिफर फ्रॉम ईच अदर होगा, मेयरली द नंबर ऑफ सिस्टो ग्रुप होगा चेन में, और ये होमोलोगस ऑफ एल्केन सीरीज होगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होगा, ठीक है। हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा, डेकेन होगा, आइसोक्सेन और ट्रायोकॉन्टेन होगा। 30 आइसोमर को बच्चों, 30 कार्बन होंगे तो ट्राइकॉन्टेन होगा, 20 होंगे तो आइकोसिन होगा बच्चों, ठीक है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ब्रांच चेन कंपाउंड में स्मॉल चेन ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड होंगे वन और मोर कार्बन एटम से पैरेंट चेन में। तो जो स्मॉल कार्बन चेन होगा उसको अल्काइल ग्रुप कहेंगे, ऐसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कंपाउंड में जो नेम होता है अल्काइल ग्रुप का प्रीफिक्स होगा पैरेंट एल्केन, और अल्काइल ग्रुप डिराइव्ड होगा जब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे कार्बन से, जैसे CH4 बिकम CH3 हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डिकाइल। एब्रेविएशंस यूज होता है कुछ अल्काइल ग्रुप में, जैसे मिथाइल को एब्रेविएट करेंगे Me, इथाइल को ET, प्रोपाइल को PR और ब्यूटाइल को ब्यूट। जो अल्काइल ग्रुप ब्रांच्ड होगा, ठीक है आल्सो, और यहाँ पर पहले ब्यूटाइल ग्रुप ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल होगा। कॉमन ब्रांच ग्रुप में स्पेसिफिक ट्राइबल आइदर होगा प्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। ब्रांच ग्रुप क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, ठीक है। इसको अपन नियोपेंटाइल ग्रुप कहेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एंड एल्केन अपन काउंटर करेंगे नंबर ऑफ ब्रांच एंड एल्केन को, ये रूल नेमिंग होगा और गिवन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रूल है बच्चों, पहले अपन लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे कि नंबरिंग ऐसे करेंगे कि ब्रांच कार्बन कम नंबर पे आए, और यदि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। डाई 2 होगा, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6 के लिए करेंगे। यदि लोअर नंबर कमिंग आएगा तो उसको फर्स्ट अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में आएगा तो उसको पहले लिखेंगे। कार्बन एटम जो ब्रांच होगा जो कि अटैच्ड होगा रूट एल्केन से उसको नंबर 1 देंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों जो प्रीफिक्स आइसो और नहीं होता है कंसीडर होता है पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जो प्रीफिक्स सेकेंडरी और टर्शियरी होता है वो कंसीडर नहीं होता फंडामेंटल नेम पे, ठीक है। और बच्चों मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में फॉलोइंग रूल्स रिमेंबर रखना है कि यदि दो चेन ऑफ इक्वल साइज आ जाए तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ साइड चेन हो, और सिलेक्शन ऑफ चेन के बाद नंबरिंग वहां से करेंगे जो कि क्लोजर हो सब्स्टिट्यूएंट के बच्चों, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, प्रीफिक्स साइक्लो होगा, करस्पॉन्डिंग होगा स्ट्रेट चेन एल्केन होगा, साइड चेन प्रेजेंट होगा तो रूल अप्लाई होगा। कुछ साइक्लिक कंपाउंड जैसे साइक्लोपेंटेन है, 1 मिथाइल 3 प्रोप्रोस साइक्लोहेक्सेन है, मोर कार्बन है तो कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम और ग्रुप होगा जो कि बॉन्डेड होगा यूनिक मैनर में, ठीक है, जो कि यूजुअली साइट होगा किसका,
केमिकल रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड जो होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर रिएक्शंस होगा, जैसे यहाँ पे होगा सब में OH सिमिलर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एलिवेट करेगा हाइड्रोजन रिएक्शन सोडियम मेटल को प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन को बिना सिस्टमाइजेशन करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू डिफरेंट क्लासेस। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके प्रीफिक्स सफिक्स दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है बच्चों। सभी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई होगा, डिटरमाइन करेगा चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट सफिक्स जो लॉन्गेस्ट चेन होगा कार्बन का कंटेन करेगा फंक्शनल ग्रुप। इसमें नंबरिंग ऐसे होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है अटैच्ड होगा कार्बन से उसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर हो चेन में। और यूजिंग सफिक्स होगा बच्चों, नेम ऑफ कंपाउंड दिया है बच्चों। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी होगा। एसिड होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, COR होगा, COCl होगा, CONH2 होगा, ठीक है। ये सब ऑर्डर है बच्चों, जिसमें -R6H5 हेलोजन्स, NO2 एल्कोक्सी, ये सब प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो कंपाउंड कंटेन करेंगे अल्कोहल और कीटोस को हाइड्रोक्सी एल्कोनोन करेंगे बच्चों। यदि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप के प्रेजेंट तो इनके नंबर इंडिकेटेड होगा डाई ट्राई ट्राई बिफोर द क्लास सफिक्स। और जो फुल नेम होगा बिफोर द क्लास सफिक्स में इथेन 1,2 डाइऑल होगा, जो इंडिंग एनी होगा पेरेंट एल्केन में ड्रॉप्ड होगा, कंपाउंड में मोर देन वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ब्यूटा 1,3 डाइईन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोमेनक्लेचर है किसका, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का। यहाँ पे अपन प्रीफिक्स वर्ड यूज बेंजीन करेंगे जो कि फॉलोइंग नेम होगा, कॉमन नेम रिटन होगा ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे मिथाइल बेंजीन टोलिन हो गया, मिथाइल बेंजीन एनिसोल हो गया, अमीनो बेंजीन एनिलीन हो गया, नाइट्रो बेंजीन होगा, ब्रोम बेंजीन हो गया। बेंजीन लिंक डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफाइंड होगा नंबरिंग से कि कार्बन एटम रिंग में ऐसा हो कि सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर पे पॉसिबल हो। जैसे कंपाउंड हो 1,3 डाइब्रोम बेंजीन, इसको अपन 1,5 डाइब्रोम बेंजीन नहीं लिख सकते हैं। ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में ऑर्थो मेटा पैरा यूज होगा, प्रीफिक्स होगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 होगा, ठीक है। 1,3 डाइब्रोम बेंजीन नेम्ड होगा, मेटा डाइब्रोम मेटा एब्रिविएटेड होगा, उधर आइसोमर होगा, डाइब्रोम बेंजीन होगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा होगा, ठीक है। ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में डेरिवेटिव प्रीफिक्स कैन नॉट बी यूज्ड होगा और कंपाउंड नेम्ड होगा, आइडेंटिफाई करेगा सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन ऑफ द रिंग बाय कॉमन लोवेस्ट लोकेन रूल। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटेड होता है टेकन एज बेस कंपाउंड होंगे बच्चों। जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे बेस कंपाउंड में असाइन होगा फर्स्ट, और डायरेक्शन नंबरिंग जो होगा ऐसा होगा कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 क्लोरो 2 4 नाइट्रोबेंजीन है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल है, 4 मिथाइल 2 मिथाइल एनिलीन है। तो जब बेंजीन रिंग अटैच होता है एल्केन से फंक्शनल ग्रुप के साथ तो ये कंसीडर्ड होगा सब्स्टिट्यूएंट जो कि यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेंट। जो नेम ऑफ बेंजीन होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल होगा जो कि एब्रिविएटेड होगा पीएच से, ठीक है। एब्रिविएटेड कैसा होगा, पीएच से होगा बच्चों। तो नोमेनक्लेचर में अपन यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, पीएच होगा बच्चों। यहाँ पे इसको पीएच से डिनोट करते हैं। ये क्या है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल है, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन हो गया बच्चों। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेस कंपाउंड को उसको एक फर्स्ट नंबर असाइन करते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स जो यूज करेंगे बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में वो अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे बेंजीन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक अपन पहले पार्ट में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपन आइसोमर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।